स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर के शर्मा। अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं मेटल लिगेंड बॉन्डिंग का। अभी तक हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किसे कहते हैं, जिसमें मुख्यतः ये बताया था कि यहाँ पर लिगेंड्स को पॉइंट चार्जेस मानते हैं और लिगेंड और मेटल के बीच में जो बंध होता है वो प्योरली आयनिक होता है। उससे पहले हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस या कमियां गिनाई थी और इसके बाद में डी कक्षकों का अष्टफलकीय संकुलों में और चतुष्फलकीय संकुलों में किस प्रकार विपाटन या विभाजन होता है वो बताया था। इस स्लाइड में, इस सेशन में हम, जैसा कि आप इस टेक्स्ट में देख रहे हैं कि डेल्टा ज़ीरो का मान डेल्टा टी अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी in octahedral complexes is greater than crystal field splitting energy in tetrahedral complexes। तो यदि दोनों में से कोई संकुल बनता है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का बनना फेवर होता है बजाय कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के, क्योंकि डेल्टा ज़ीरो का मान डेल्टा टी से ज़्यादा होता है। अब हम नेक्स्ट इस स्लाइड में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स अर्थात जो कि क्रिस्टल क्षेत्र के विपाटन को या विभाजन को डिटरमिन करते हैं, उन फैक्टर्स का, उन कारकों का अध्ययन कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले धातु आयन पर आवेश या चार्ज ऑन मेटल आयन है। जैसा कि आपको इस पहले वाले पॉइंट में दिख रहा है कि जो हायर ऑक्सीडेशन के कैटायन हैं उनके लिए डेल्टा ज़ीरो का मान या डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होगा बजाय कि उनके जिनमें कि कैटायन पर चार्ज कम है। तो FeH2O होल 6+2 आयन जो ऑक्सीडेशन स्टेट में Fe की +2 है उसके लिए 10,400 है, जबकि इसी के लिए सेम जिसमें कि ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की +3 है उसमें डेल्टा ओ का मान 13,700 है। और आगे भी आप कोबाल्ट और क्रोमियम के जो मेटल आयन हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से हम ये तय कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि अगर मेटल आयन ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, तो उसके लिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में बढ़ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है ज़्यादा डेल्टा ओ का मान होना। इसी प्रकार अगर ये तो हमने एक ही मेटल आयन पे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट पर करी बात की, इसके बाद में नाउ वी कंसिडर द केस वेयर द चार्ज ऑन द डिफरेंट मेटल आयन इज़ डिफरेंट। अर्थात अब जो कि अलग अलग कैटायन हैं उनकी बात करते हैं और उसमें भी ये पाया कि जो वेनेडियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है और क्रोमियम का एक्वा कॉम्प्लेक्स है, तो जिसमें हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा मतलब हायर एटॉमिक नंबर होगा, तो उसके लिए भी डेल्टा ओ का मान बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार इस पॉइंट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि धातु आयन पर आवेश अगर ज़्यादा होगा और उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा या उसका परमाणु क्रमांक ज़्यादा होगा, तो डेल्टा ज़ीरो का मान या डेल्टा ओ का मान मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए बढ़ जाएगी। इसी प्रकार दूसरे पॉइंट पर आते हैं और उसमें हम ये बताते हैं कि नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स किस प्रकार इम्पैक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स को। तो यहाँ पर आप सीधा सीधा ये अपन कह सकते हैं कि जब डी इलेक्ट्रॉन D3D7 है मतलब 7 इलेक्ट्रॉन है, और अगर 8 इलेक्ट्रॉन है, एक कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, एक निकल कॉम्प्लेक्स है, तो निकल कॉम्प्लेक्स के लिए जो डेल्टा ओ का मान है वो कम हो गया, अर्थात डी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता है तो डेल्टा ओ का मान कम हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखें तो मुख्य क्वांटम संख्या के आधार पर डी ऑर्बिटल्स के, तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि 3D6, 4D6 और 5D6 अर्थात 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ में अगर डेल्टा ओ के मान की तुलना करें तो 3D से 5D पर चलने पर
डेल्टा ओ का मान अर्थात क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बढ़ जाती है। तो इस प्रकार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर भी क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर डिपेंड करता है। और जैसे जैसे हम 3D से 4D और 5D की तरफ चलते हैं तो डी ऑर्बिटल्स के साइज़ बढ़ने के कारण जो डेल्टा ओ का मान है वो भी बढ़ जाता है। इसके बाद में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इस फैक्टर अफेक्टिंग द क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स में, इसमें हम स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लिगेंड्स की बात करेंगे और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड से और वीक फील्ड लिगेंड से किस प्रकार से जो क्रिस्टल फील्ड पैरामीटर्स हैं वो इम्पैक्ट होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट सेशन में हम उस पर बात करेंगे। ये बिल्कुल तय बात है, ये बिल्कुल क्लियर कट है, या आप ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। हम पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस में या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में जो डेल्टा ओ का मान है वो ज़्यादा होता है, विपाटन ज़्यादा होता है और ऊर्जा ज़्यादा होती है, डेल्टा ज़ीरो लार्ज होती है। जबकि वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस के लिए या वीक फील्ड लिगेंड्स के लिए जो डेल्टा ओ का मान है वो स्मॉल होता है। और ये सब कुछ हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से और जॉर्गेनसन फैक्टर से, जी फैक्टर से मेटल आयन और लिगेंड्स के लिए कि किस प्रकार स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के लिए डेल्टा ओ का मान ज़्यादा होता है और वीक फील्ड के लिए कम होता है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। थैंक यू। ये क्या हुआ?